गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, मैं हूं आपके साथ राजीव सर। आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में क्लास 11th का इंग्लिश कोर का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके ऑथर है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। देखिए बच्चों, इस सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के बारे में जान लेते हैं, है ना। ये जो चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसका अर्थ हुआ कि हम लोग मरने से नहीं डरते। इफ, यदि, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम साथ में रह सके, ठीक है ना। तो आखिरकार इस चैप्टर का नाम जो इस तरह से दिया हुआ है, इसका क्या महत्व है भाई? इसके महत्व को अगर जानना है तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर के समरी को आपको जानना होगा। बगैर चैप्टर के बारे में जाने आप इसके नाम के महत्व को नहीं जान सकते, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है। दरअसल चैप्टर है, इसमें एक वर्ल्ड वॉयज का जिक्र किया गया। वर्ल्ड वॉयज मतलब होता है विश्व की परिक्रमा करना, ठीक है। देखिए आपको मैप दिखा रहा हूँ। इस मैप में क्या है कि कैप्टन जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक, देख सकते हैं आप यहाँ पर नाम दिया हुआ एक कैप्टन जेम्स कुक। दरअसल ऑथर यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनसे पहले 200 साल पहले, ठीक है, वर्ल्ड वॉयज किया जा चुका था। किनके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा। और ये जो है जॉर्डन कुक, ये उनका डुप्लीकेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डुप्लीकेट, जो 200 साल पहले ऑलरेडी किया जा चुका है ना, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो ये उनका जो है डुप्लीकेट करना चाहते हैं। कौन डुप्लीकेट करना चाहते हैं? हमारे ऑथर, है ना, जॉर्डन कुक, ठीक है। दरअसल इसमें क्या है, देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो वर्ल्ड है, आपको यहाँ पे जो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है ना, इस पूरी दुनिया क्या करना है? यात्रा करना है। इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑथर है जॉर्डन कुक, वो यहाँ पे इंग्लैंड में एक एरिया है प्लाईमाउथ, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब जर्नी करते हैं तो जर्नी के दौरान जो है इसके साथ जो है इनके साथ इनकी पत्नी, जिसका नाम होता है मैरी, है ना, ये खुद यानी जॉर्डन कुक जो एक बिजनेसमैन होते हैं, और इनके साथ एक बेटा और एक बेटी। बेटी जो है 7 साल की होती है, इसका नाम सुजैन होता है। और एक 6 साल का बेटा जिसका नाम जॉन होता है। ये सभी एक साथ जहाज में सवार होकर के वर्ल्ड वॉयज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नी करके आते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका का यह हिस्सा, केप टाउन। दरअसल वर्ल्ड वॉयज में करना क्या होता है कि आपको चलना है ऐसे, और ऐसे समुद्र को पार करते हुए इधर से निकल कर आपको पुनः यहाँ पर क्या करना है? पहुँच जाना। ये हो गया पूरे एक विश्व की परिक्रमा करना। और ये परिक्रमा किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक। और 200 साल पहले। और जॉर्डन कुक जो है इसी वर्ल्ड वॉयज का जो है सो डुप्लीकेट करना चाहता, उसी पर ही बेस्ड ये स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना, इसके माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से एक एक करके हम लोग जो है सो जानने का प्रयास करेंगे। और स्टोरी भी क्या हो जाएगा? आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के माध्यम, पहला क्वेश्चन कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द वी आर नॉट डैश 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 टुगेदर। चैप्टर का नाम है यहाँ पे। इसके ऑथर कौन हुए? जॉर्डन कुक, एलनिस्ट। ए और दो, एक दो दोनों सही जवाब। दो का ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, 200 साल पहले पूरी दुनिया का चक्कर जो है किसने लगाया था? सही जवाब होगा कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। प्रश्न नंबर 3 कहता है द नरेटर विथ हिज फैमिली वांटेड टू डुप्लीकेट, है ना, वो एक डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उसकी नकल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? द राउंड द वर्ल्ड वॉयज, है ना, पूरी दुनिया का जो है परिक्रमा करना चाहते हैं। मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो इससे पहले 200 साल पहले किया जा चुका है। इसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो उन्हीं का ये डुप्लीकेट करना चाहते हैं। कौन डुप्लीकेट करना चाहते हैं? नरेटर करना चाहते हैं। क्लियर? ये जो जर्नी की शुरुआत करते हैं, व्हेन डिड द नरेटर सेट सैल ऑन द राउंड द वर्ल्ड वॉयज,
सेल मतलब होता है जल यात्रा करना, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जनरेटर ने जल यात्रा जो दुनिया का जो चक्कर करना है ना, वर्ल्ड वॉइस जो करना है, इसका जो शुरुआत किया गया ऑथर के द्वारा, ये कब किया गया, ठीक है, कब किया गया, इन जुलाई जून 1975, इन जुलाई 1976, इन अगस्त 1997, 77, या इन मई 1974। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन 1976, जुलाई 1976 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, क्या कहता है प्रश्न नंबर 5 में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप ऑफ द ऑथर। देखिए, सेल करना हो, ठीक है, क्या करना हो, सेल करना हो, तो इसके लिए जहाज चाहिए ना, तो इन्होंने अपना एक जहाज बनाया, ठीक है, क्या बनाया, जहाज। और जहाज जो है एक नाम रखा गया। सवाल आएगा कि यहाँ पे जहाज का नाम क्या है, कहता है शिप ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द शिप। तो शिप का जो नाम था उसका नाम था वेव वॉकर। वेव मतलब लहरें, वॉकर मतलब चलने वाला, लहरों पर चलने वाला नाम। बहुत ही जबरदस्त नाम था। तो जो वुड बनाया था ऑथर ने, उसका नाम क्या था, वेव वॉकर। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे, कहता है हु अकम्पनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉइस। वर्ल्ड वॉइस जो चक्कर लगाने के लिए निकले थे राइटर, उनका जो है साथ किसने किसने दिया। तो ऑप्शन में दिया हुआ है हिज डॉटर सुजैन, हिज सन जॉन, हिज वाइफ मैरी। ये तीनों के तीनों साथ दिए थे, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। ये सभी साथ में जो चक्कर लगाए थे। आगे कहता है कि द नरेटर ऑफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसके इज, तो जो राइटर है नरेटर, ये है कौन, बेसिकली ये हैं और 47 ईयर लिखा हुआ यहाँ पे, ईयर, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अब 47 ईयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है, कितने साल का, 47 ईयर का, या फिर 37 ईयर, है ना, ये ध्यान रखना है, 47 ईयर का है या फिर 37 ईयर का है। ये थोड़ा सा डाउट है इस पे, तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये 47 ईयर हैं या फिर 37 ईयर के हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चे, वो होगा 37 ईयर्स। डाउट लगा, है ना, तो सही जवाब जो होगा इनका, ये होगा आपका बी ऑप्शन, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, 47 ईयर्स नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 चलते हैं। अब कहता है कि द लेंथ ऑफ वेव वॉकर्स वॉज। अब जो वेव वॉकर कौन है भाई, का बोट है, उनका शिप है। तो यहाँ पूछा जा रहा है इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई। तो मैं बता दूं डायरेक्टली, यहाँ पर उनकी लंबाई है वो था 23 मीटर, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है द वेट ऑफ द वेव वॉकर वॉज। इनका जो वेट था वो कितना था, 30 टन। केवल शिप का जो वेट था वो कितना था, 30 टन। अगला प्रश्न है हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर्स डॉटर सुजैन। तो डॉटर का नाम क्या था, डॉटर, डॉक्टर नहीं, बेटी का नाम क्या है, सुजैन। वो जो है 7 ईयर्स ओल्ड, ईयर 7 ईयर्स ओल्ड थी। अच्छा, 11वां में पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड वॉज द नरेटर सन जॉन। तो सन जो है उसका, जिसका नाम क्या है, जॉन, वो कितने साल का है, तो वो है 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितना, 6 ईयर ओल्ड है वो। यहाँ पे EFGH करके दे दिया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वर्ल्ड वॉयज। कहता है जो शिप है वो सेल यानी जल यात्रा करने के लिए, पूरी दुनिया का वर्ल्ड वॉयज करने के लिए वो कहाँ से शुरू किया, है ना, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो मैंने अभी भी बताया था शुरू में कि इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। कहाँ से होता है, प्लाईमाउथ। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। द वर्ल्ड वेज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, द वर्ल्ड वेज हो जो जल यात्रा है हमारा, ये शांतिपूर्वक हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं केप टाउन। कहाँ पहुंचते हैं, केप टाउन में। अब ये सवाल है कि भाई केप टाउन कहाँ पड़ता है। देखिए,
मैं बताया आपको, इंग्लैंड का ये हिस्सा समुद्र के किनारे यहाँ पड़ता है प्लाईमाउथ, और यहाँ से शांति किनारे किनारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट किनारे किनारे हम पहुँच जाते हैं बिल्कुल सबसे निचले हिस्से पर। साउथ अफ्रीका का एक जो है बंदरगाह है, शहर है जिसका नाम है केप टाउन। तो पीसफुल यानी शांतिपूर्वक हमारी जल यात्रा यहाँ तक क्या होता है, पूरा होता है। और हम लोग यहाँ तक जो है सो 1,05,000 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा क्या करते हैं, शांतिपूर्वक पूरा कर लेते हैं। कौन पूरा कर लेते हैं, ऑथर और उसके खुद फैमिली लोग। लेकिन ऑथर को पता है कि यहाँ से अब आगे जब जाएंगे तो आने वाला है इंडियन ओशियन। क्या आने वाला है, इंडियन ओशियन, जो बहुत ही खतरनाक है, काफी बड़ा है। तो क्या किया जाए, तो उसने सोचा कि भाई चलो जहाज में हम अकेले हैं तो कोई भी जहाज में क्रू मेंबर, जहाज को चलाने वाला संभालने वाला मेंटेन, है ना, उसे क्या कहते हैं, क्रू मेंबर या क्रू मैन। तो उसको हायर किया जाता है ऑथर के द्वारा। ठीक है, कितने क्रू मेंबर को हायर किया जाता है, 2 क्रू मेंबर को हायर किया जाता है। चलिए आगे भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है, द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान्ड जर्नी, जो प्लान किया गया वो पहला चरण जो है, जो शुरुआत होता है प्लाईमाउथ से केपटाउन के बीच, प्लाईमाउथ टू केपटाउन वाज। तो जो पहला फर्स्ट लेग जो है, फर्स्ट यानी कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट पहला चरण जो है प्लान जर्नी का, है ना, पहले से तैयार जो हमारी नीति है जर्नी का, उसके अनुसार हम लोग 1,05,000 जर्नी करके हम लोग कहाँ पहुंच गए, प्लाईमाउथ से केपटाउन पहुंच। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में क्या कहता है कि व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रू मैन। ठीक है, अब ये मैंने बताया था यहाँ पे, अभी अभी जस्ट बता रहा था, यहीं पे जवाब मिल जाए। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 क्रू मैन whom the author hired in Cape Town of साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ऑथर ने क्या किया, उनको हायर किया 2 क्रूमैन को। का नाम क्या है या क्या था, सही जवाब देखते हैं क्या देता है। ऑप्शन ए कहता है जॉन या सू, बी कहता है टॉम और सू, सी कहता है लैरी विगिल एंड हर्ब सेगलर, या ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, बिकॉज अब यहाँ पे 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6, 6 तो नहीं, या तो 2 क्रूमैन की बात किया जा रहा है। ए बी सी में से कोई एक होगा, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी, लैरी विगिल एंड हर्ब सेगलर। ये दो जो हैं क्रूमैन को हायर करते हैं, कहाँ से, केपटाउन से, ये सोचकर कि हमारा सहयोग मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ओशियन मिलने वाला है। हम लोग उस पूरे जो बहुत ही कह सकते हैं ना कि विशाल ओशियन है, इंडियन ओशियन, इसके बीच से हमें पार करना, और इसको पता है कि हमें बहुत बड़ा क्या मिलने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी लहरें मिलेगी, हम महासागर के बिल्कुल बीचों बीच होकर के क्या करेंगे, निकलेंगे। ठीक है, उन्होंने 2 क्रूमैन ले ली। अगला प्रश्न कहता है कि लैरी विगिल एंड हर्ब सेगलर वर डैश क्रूमैन, यानी कि ये दोनों के दोनों क्रूमैन है वो कहाँ के थे। ऑप्शन में दिया है वो है अमेरिकन थे, रसियन थे, फ्रेंच थे, या जापान के थे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों को दोनों एक अमेरिकन थे। कौन थे, अमेरिकन थे। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। चलिए यहां से तो आगे निकल चुके थे। द फर्स्ट लेग इंडिकेशन ऑफ अनएंडिंग डिजास्टर कैम एट अबाउट, देखिए जब ये लगभग मेरे ख्याल से जर्नी में आगे बढ़े, कहाँ से, केपटाउन से जब आगे बढ़ते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं, केपटाउन से। तो केपटाउन से इनको आगे बढ़ना होता है, तो ये लगभग यहाँ से केपटाउन से लगभग 3500 किलोमीटर, कितना, 3500 किलोमीटर आगे जाते हैं। तो ये 3500 है या 1500 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ से जब ये कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जब कुछ दूर जाते हैं ये यहाँ से, तो इनको एक डिजास्टर अमेंडिंग, ठीक है ना, मतलब एक काफी ज्यादा इंडिकेशन मिलता है डिजास्टर का, एक कहते हैं ना कि आपदा का। और ये इनको कब मिलता है, 6 बजे मिलता है। कितने बजे, 6 बजे शाम को, 6 PM में मिलता है। अच्छा,
अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 कहता है व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर। जो फर्स्ट इंडिकेशन मिला डिजास्टर का, आपदा का, वो कैसा था? ऑप्शन ऑप्शन क्या कहता है? व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड, जब विंड जो हवा है वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। दूसरा क्या होता है? स्काई ग्रीव डार्कर, आसमान है वो बिल्कुल काला हुआ पड़ता है, डार्क हो जाता है। एंड सी लिखा हुआ है क्वेंट साइलेंसी, साइलेंस। और चारों का चारों ओर वातावरण कैसा होता है? बिल्कुल शांत। डी कहता है ऑल ऑफ दोज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दोज। हवाएं बंद हो जाती है, आसमान काले पड़ जाते हैं और चारों तरफ जो है शांत वातावरण छाया रहता है। भयंकर तूफान, लहरें, है ना, काफी बड़ी लहरें, लगभग 20 मीटर, 20 फीट या 50 फीट ऊंची लहरें उठी थी। कहाँ पर? इंडियन ओशियन में। ये इनका डिजास्टर था, एक आपदा था। इसमें काफी प्रॉब्लम हुआ कि बोट जो है काफी क्षतिग्रस्त हो गए, है ना, सारे मेंबर को चोट लगे। क्या कहता है? आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि छत यानी कि जाहिर सी बात है लहरें में जहाज जो है जो थोड़ा टूट फूट जाता है, हल्का फुल्का पानी भरने लगता है उसमें। तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, सारे के सारे उसमें जो साधन होते हैं वो उसमें शिप में लेके चलते हैं जब वर्ल्ड वॉइस करने जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब उसमें पानी भर जाता है शिप पर, तो कहता है 36 घंटे तक, है ना, आफ्टर 36 ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, लगातार पंपिंग किया गया, पानी को मोटर से बाहर निकालकर गिराया गया। दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर ऑन 4 जनवरी। ये जो कह सकते हैं ना कि पेंडेमिक जो आया था, ये आपका लगभग लगभग ये कोई 1 या 2 जनवरी के आसपास आया था, क्योंकि ये 25 दिसंबर को आराम से क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर चुके थे। ठीक है ना, के बाद ये डिजास्टर आया था। आगे कहता है प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि विच इज मेंशन एज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड द वर्ल्ड। अब देखिए जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है आइसलैंड का, आइलैंड का, आइसलैंड नहीं बल्कि वो आइसलैंड बोलते हैं ना द्वीप को। तो ये जो ब्यूटीफुल द्वीप की बात किया जा रहा है वो कौन सा है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम द्वीप कहाँ पर है? आप देखिए यहाँ पे, ये रहा एम्स्टर्डम द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये लोग निकले तो यहाँ काफी ज्यादा इनको जो है सो तूफानों का सामना करना, इसमें बोट वगैरह सब बर्बाद हो गए, सारे चीज जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब बर्बाद हो चुका था। अब ये लोग जो है, जो सुजैन और जॉन जो है, ये लोग अब घबराने लगे थे, इनको चोट लगे थे, इसके पिताजी को चोट लगा था, है ना। लेकिन जो सुजैन और जॉन को चोट लगा तो अपने चोट को जाहिर नहीं किया अपने पिता। ठीक है, और वे जब साथ में जाके मिल लिए, गले लगते हैं, तो कहते हैं कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग मरने से नहीं डरते। कौन कहता है? जॉन कहता है। किससे? अपने पिता से। हम लोग मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब क्या है साथ में रह सके। समझ में आया कि मरेंगे तो साथ में, हमें मरने से डर। अंततः उन्होंने जो ऑथर हैं जॉर्डन कुक, वो एक मैप निकाल के शिप को कंपास के माध्यम से, मैप के माध्यम से, है ना, वो जहाज को टर्न वर्न करके एक द्वीप तक ले जाते हैं। उनको लगता है शायद द्वीप निकल गया या हम गलत डायरेक्शन में आ गए, लेकिन अंततः जो है शिप जो है वो द्वीप के नज़दीक पहुंच जाता है। और जब जॉन और सुजैन देखते हैं द्वीप सामने आ गया है, चूंकि उसके पिताजी तो थोड़ा सा उसको आंख लग जाती है, तो वे जो हैं बड़ा खुश हो जाते हैं। और सुजैन जाके कहती है अपने डैडी से, कहती है कि आप दुनिया के क्या हो, सबसे बेस्ट पापा हो। ये बात जो कहता है वो कौन कहता है? जॉन कहता है उससे अपने, क्योंकि उसने पूरी फैमिली का क्या किया? जान बचाया। और इस तरह से एम्स्टर्डम में रुक करके वो जहाज को रिपेयर करके अपना जो भी जर्नी है उसको यहाँ से फिर आगे ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया नहीं गया है। लेकिन जहाँ तक बताया गया है कि वहाँ पे पहुँचते हैं और इस तरह से अपने आप को सेफ कर लेते हैं। तो यहाँ तक जो है इस चैप्टर में मेंशन दिया गया है। आई होप कि इस कहानी का जो है क्वेश्चन के आधार पर या क्वेश्चन के साथ साथ इस कहानी का जो है सो आपको थोड़ा बहुत समरी समझ में आ गया हो, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार इसको
देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है उसको देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।